नमस्कार। हमने आपको सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल शुरू हुआ बनना, कैसी गिराकी बननी शुरू हुई, क्या कुछ भाव बनना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद दोपहर होते होते भाव में तब्दीली आ जाती है, गिराकी में तब्दीली आ जाती है, क्वालिटी में तब्दीली आ जाती है और काफी सारी चीजें बदल जाती है, क्योंकि भाव भी पीछे से खुल के कई मंडियों के आ जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की हो चाहे वो एमपी की हो। तो हम आपको दोपहर की रिपोर्ट बता रहे हैं कि आज दोपहर में आजादपुर मंडी में क्या कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है, कैसी गिराकी है। आपकी अगर आपको नहीं पता चली थी तो आपके भी इस वीडियो में बताएंगे, एक एक करके क्वालिटी आपको दिखाएंगे कि क्वालिटी जो है वो लगातार आजादपुर मंडी में कैसी पहुंच रही है, क्या कुछ स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। चलिए पहुंचे सोनू भाई साहब के पास। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सोनू भैया, आज 6 तारीख हो गई, शुक्रवार का दिन हो गया। सुबह के मुकाबले अब दोपहर में हम लोग जाते जा रहे हैं, कैसा माहौल इस समय, कुछ परिवर्तन है क्या प्याज के बाजार में? जी बिल्कुल परिवर्तन है। मार्केट जो 2 दिन के मुकाबले मार्केट चल रही थी वो आज कहीं ना कहीं हमें स्लो होती हुई नजर आ रही है और बिक्री में भी थोड़ा बहुत फर्क है उसके अंदर। और अगर अपनी मंडी की आमदनी की बात करें तो आमदनी भी कहीं ना कहीं बढ़ी है। जो इतने दिनों से हमारी मंडी के अंदर आमदनी कम हो रही थी, आज हमारी फ्रेश अराइवल जो 65 गाड़ी की है, 13 गाड़ियाँ कल की खड़ी हुई हैं, 78 गाड़ी समझो स्टैंडिंग में है और 10 गाड़ी जो नीचे उतरी, 88 गाड़ी। तो मतलब मान के चलिए कि सवेरे 6 साढ़े 6 की रिपोर्ट थी, उसके बाद 2-4 गाड़ियाँ और भी आएंगी। तो कहीं ना कहीं जो 90 से 95 गाड़ी माल जो है मंडी के अंदर आज है इसके अंदर पड़ा हुआ। जी, गिराकी की बात कर लें, गिराकी में क्या असर है? ग्राहकी में देखिए ग्राहक है लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो भी थोड़ा माल को देख के थोड़ा घबराया हुआ है कि कहीं माल और कल को ज्यादा ना आए तो मार्केट कहीं मंदी ना हो जाए। तो इसलिए ग्राहक जो है माल को कम पकड़ रहा है इस पर। भैया नेफिड एनसीसीएफ की बात कर लें तो उनकी गाड़ियों का क्या रुझान है, क्वालिटी का क्या रुझान है? देखिए क्वालिटी तो लगातार जैसी आ रही है, कभी हल्का कभी ठीक ठाक जो है, कोई इतनी सुपर वाली बात तो नहीं है दोनों मालों के अंदर जो है। पर ये है कि माल मार्केट को मंदा करने के लिए आ जाता है वो जो है। आज 5 गाड़ी एनसीसीएफ की है और नेफेड की बात करें तो सवेरे हमारे पास 2 गाड़ी की रिपोर्ट थी, अभी उसमें 6 गाड़ियां हैं छह नेफेड के गाड़ी अंदर जो। जी। जी तो 5 और 6 11 गाड़ियां टोटल हो गई हैं। 11 गाड़ियां नेफेड की और एनसीसीएफ की मिला करके जो। जी। और आज ये बता दीजिए कहाँ कहाँ से कितनी गाड़ियां लगातार मंडी में पहुंची हैं, किस जी आज इलाके से कितनी? मान के चलिए नासिक की सीधी आमदनी की बात करें तो वो 5 गाड़ी की हैं और नेफेड की 2 गाड़ियां कल नेफेड में बिकी थी, वो आज फड़ों के ऊपर है वो वाली जो है। और 4 गाड़ी एनसीसीएफ की है, 1 गाड़ी बाद में आई, 5 गाड़ी एनसीसीएफ की हुई है, 6 गाड़ी हमारे पास पूना की है, 29 गाड़ी एमपी है और 28 गाड़ी जो है राजस्थान का माल है। 3 गाड़ी हमारे पास सवेरे नेफेड की रिपोर्ट आई थी जो अभी फिलहाल 6 गाड़ियां हो चुकी हैं और 1 गाड़ी जो है गोंडल की है मंडी के अंदर। जी। तो मान के चलिए जो सवेरे की रिपोर्ट अभी की रिपोर्ट में कम से कम जो है 8-7-8 गाड़ियां मंडी के अंदर एक्स्ट्रा आई हैं उसके अंदर, जो अभी मान के चलिए ऊपर नीचे 95 गाड़ी मंडी के अंदर माल है। जी। और टोटल अगर एज ऑन एवरेज पूरी मंडी में अच्छे और हल्के मालों की गणना की बात करें तो सोनू भैया कितने परसेंट बना हुआ है माल? तो या 75% 80% माल जो है एवरेज और हल्के हैं ज्यादातर जो है। जी। और 20% में जो है 10% जो है बहुत सुपर एक्स्ट्रा क्वालिटी के माल आ जाते हैं और 10% जो है ठीक ठाक मालों के अंदर आते हैं। जी। इस साल में एक छोटी सी गणना की गई थी, उस गणना में ये निकल के आ रहा था कि अक्टूबर के एंड तक जो है प्याज के बाजार में बहुत सारी चीजों का एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि प्याज का क्या कुछ भाव रह सकता है, क्योंकि क्वालिटी में चेंज आ जाएगा। ये पता चल जाएगा भाई कितना प्याज अब बच गया है। अक्टूबर की शुरुआत में हम लोग चल रहे हैं, आज 6 तारीख हो गई है। क्या कुछ माहौल आपको आने वाले दिनों में लगता है सोनू भैया कि प्याज के बाजार में रह सकता है? देखिए जिस हिसाब से माल अभी पीछे जो बताया जा रहा है, जिस हिसाब से रिपोर्ट जो आ रही है, तो हमें नहीं लगता कि मार्केट इससे ज्यादा कोई करंट पकड़ने वाला चांस मिलेगा। थोड़ा बहुत ये है कि जैसे आमदनी कम होती है तो उसमें 150 रुपया अप हो सकता है। अदरवाइज जैसे एनसीसीएफ और नेफेड जो लगातार मंडी के अंदर बनी हुई है वो भाव को कंट्रोल करे हुए हैं, उन्होंने मार्केट को उठने नहीं दिया बिल्कुल भी। तो हमें तो यही लगता है कि जो मार्केट आज जो हमारे पास चल रही है इसमें आमदनी कम होने पे 150 रुपया अप हो सकता है और अगर माल ज्यादा होगा 150 जो बड़ा होगा फिर वापस कम होने का चांस है। मार्केट लगातार यही बनी रहेगी इसके अंदर, इससे ऊपर वाला चांस मुश्किल है अभी। जी। कहीं ना कहीं फिलहाल हमारे किसान और व्यापारी भाइयों की तरफ से जो प्याज है उसकी आवक कहीं ना कहीं मंडी में बढ़ती नजर आई है। जी इसके पीछे क्या कारण है कि अब क्या उनको भाव कुछ यहाँ पे ठीक मिलने लगा है पिछले 10-12 दिन से? जी बिल्कुल, इस हफ्ते में 3-4 दिन जो निकले हैं उसमें भाव अच्छा मिला है, क्योंकि 2 अक्टूबर की छुट्टी, फिर संडे की छुट्टी पड़ गई, उसके बाद अक्टूबर की वजह 2 अक्टूबर की वजह से एनसीसी और नेफेड की लोडिंग कम रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत उछाल मिला, तो जिससे किसानों ने माल की लोडिंग बढ़ाई है। और दूसरा जैसे कि हम एमपी में देखते हैं लगातार, तो एमपी में इस टाइम सोयाबीन की कटाई होती है। तो जब सोयाबीन की कटाई होती है तो उस टाइम लेबर की कहीं ना कहीं जो शॉर्टेज आती है। शॉर्टेज होने से वो किसान जो है पहले सोयाबीन को काटता है, उसके बाद दूसरी फसल की तरफ लगता है। तो अभी जैसे सोयाबीन की कटाई हो चुकी है
तो कहीं ना कहीं जो आमदनी उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ बढ़ने की उम्मीद हमें हो रही है। जी। और आज अगर हम भाव की बात करें सोनू भैया, भाव सभी स्टेट वाइज क्या बनते नजर आ रहे हैं? देखिए स्टेट वाइज पहले तो नेफेड और एनसीसीएफ की बात करें, नेफेड की ऑप्शन जो है वो 12 बजे के बाद होती है, वो अभी समझिए और 15-20 मिनट में वहाँ पे ऑप्शन होगी। और अगर हम बात करें पूना के मालों की, तो पूना के जो अच्छे सुपर क्वालिटी माल हैं वो कहीं ना कहीं जो 1100 1150 रुपये बिके हैं। बहुत अच्छे लाट जो है जिसमें 10-12 लाट जो कह सकते हैं वो 1150 से 1200 की रेंज में बिके हैं। जो ठीक ठाक माल है अच्छी क्वालिटी के, वो 1000 से 1050 रुपये 1100 की रेंज में रहे हैं। ये तो हमारे पूना की रिपोर्ट रही। और अगर हम बात करें नासिक के मालों की, जो नासिक के एवरेज माल जो है और ये कंपनी वाले हैं, ये 950 से 1000 रुपये की रेंज में है। और जो डायरेक्ट गाड़ियाँ लग रही हैं जो अच्छे मालों के अंदर मोटे माल हैं, वो 1050 से 1100 रुपया, नीचे में 1000 रुपये की रेंज रही है। और एमपी की बात करें तो एमपी में जो भाव है वो मान के चलिए बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल 1050 से 1100 रुपये का है। बाकी एवरेज माल जो है वो 900 से लेके 1000 रुपये की रेंज में रहा है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अजमेर का माल जो है बहुत सुपर क्वालिटी में 900 से लेके 1000 रुपये की रेंज में, नीचे में कुचामन मथानिया वगैरह माल जो है ये 800 से लेके 900 रुपये की रेंज में रहे हैं। जी। और सोनू भैया, आज जो गाड़ियां मंडी में बढ़ती नजर आई है, उसमें क्या मान सकते हैं कौन कौन से स्टेट की गाड़ियों में ज्यादा बढ़ाव देखा गया है? ज्यादातर जो है वो एमपी और राजस्थान के माल बढ़े हैं इसके अंदर। तो उसका क्या कारण मान सकते हैं इस समय? क्या आप आपके वहां से बढ़ती नजर आएगी? बिल्कुल एमपी में भी कहीं ना कहीं मैं आपको पहले जैसे अभी सूचित किया है कि एमपी में सोयाबीन की कटाई की वजह से किसान जो है अपने फसल की तरफ दूसरी तरफ ध्यान कम देता है। जो उसकी पकी हुई फसल जमीन फर्श के ऊपर जो खेत में लगी हुई है उसकी जो है उसको वो काटने की कोशिश करता है, इसलिए जो है पीछे आमदनियां कम रही हैं, जिसकी वजह से अभी हमारे को यहाँ आमदनी थोड़ी बहुत पिछले 1-2 दिन में कम देखने को मिली है। और फिलहाल अभी आमदनी उनकी बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि सोयाबीन से वो फ्री हो चुका है। अब प्याज की तरफ ध्यान देगा तो कहीं ना कहीं जो हमारी मंडियों में आमदनी इसकी बढ़ती हुई नजर आएगी। महाराष्ट्र से कुछ जानकारी मिल रही है सोनू भैया कि वहां पे फिलहाल कितने परसेंट प्याज होगा? वैसे इसकी गणना नहीं कर सकते, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत बातचीत होती होगी आपकी। बहुत बड़ा रकबा हो चुका है। हाँ। जहाँ प्याज लगती है वहां तो लगती ही लगती है, उससे आगे भी कई किलोमीटर तक जो है प्याज इतना लगना शुरू हो गया है कि इसकी कोई गणना की नहीं की जा सकती है कितना है कितना नहीं। फिर भी जहाँ तक रिपोर्ट हमें आ रही है तो कम से कम अभी 40% 45% नासिक के अंदर माल अभी बचे होने की उम्मीद है। और अगर एमपी की बात करें तो 30% माल एमपी के अंदर भी है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 20 से 25% का माल अभी भी बचा हुआ है इसके अंदर। सबको मिला के तो 100% हो ही गया। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो है देखिए भाव बढ़ता हमें इसी वजह से लग रहा है कि भाव नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मंडियों के अंदर फिर से प्रेशर पड़ेगा तो माल कहाँ जाएगा, सभी मंडियों में आएगा फिर भी। बिल्कुल सही कहा। भाव जो है हमें कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है, यही रहेगा। वही आमदनी कम होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ बाजार बढ़ेगा, और आमदनी ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं बाजार नीचे होगा। अच्छा, जैसे नेफेड खरीदी करता है मान लो और आगे जाके 2 लाख 2.5 लाख मेट्रिक टन की खरीदी करता है, तो उससे भी भाव में कुछ उछाल आता है? बिल्कुल उछाल तो नहीं आएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट ने रेट तय किया हुआ वो किसानों को उसका फायदा मिलेगा। और यहाँ हमारे को जैसे हमारे कस्टमर हो गए या पब्लिक हमारी जो है उनको इसका फायदा मिलेगा कि वो उनको सस्ती प्याज मिलेगी यहाँ पर, और वहाँ पर किसान को उनके अच्छे भाव से प्याज मिलेगा उसके अंदर। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के कान चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, जी बिल्कुल, बिकनी तो प्याज ही है। बिकना प्याज ही है, वो चाहे आप जैसे मर्जी करके करिए बिकेगा इसी रेट में, इससे ऊपर की उम्मीद हमें नहीं है। सही बात है। ये अच्छी बात है कि नेफेड कहीं बाहर से खरीदी नहीं करता, हमारे इंडिया में ही किसानों के देश के किसानों का ही भला कर रहा है उसके अंदर। अगर कहीं बाहर से खरीदी करने लग जाए तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। बिल्कुल, देखिए उसमें दोनों जगह फायदा है, एक तो किसान को अच्छे भाव से मिल गया, और यहाँ जो आ रहा है यहाँ पे पब्लिक भी खुश है कि उनको प्याज का भाव जो आज की रेट में ऊपर होना चाहिए था, कहीं ना कहीं जो है स्टेबल है, वो बना हुआ मार्केट के अंदर। अब हमारे लहसुन के किसान बड़े परेशान हैं क्योंकि बाहर ईरान से लहसुन लगातार आ रहा है, और वो लगातार इस चीज के लिए बोलते रहते हैं कि भाई अगर वो ना आए तो शायद उन्हें भाव मिले। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी आप देखेंगे तो लहसुन के अंदर कोई रेट कम नहीं है। हाँ। 100 से प्लस ही इस टाइम रेट चल रहा है। 155-60 150 रुपए से लेकर के 180 रुपए किलो तक का लहसन जो है मंडियों के अंदर बिक रहा है उसके अंदर जो। और अगर ये जो हमारा अफगानिस्तान का जो भी लहसन आ रहा है, अगर ये ना आए तो कहीं ना कहीं जो है लहसन जो है और ऊपर बिकने की 200 क्रॉस कर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी क्वालिटी हम दिखाते हैं सोनू भैया कि आज क्वालिटी कैसी बनी है। बिल्कुल। और ये वाला कहाँ का है? ये सब एमपी के प्याज है हमारे पास जो है जी। और इन मालों के अंदर जो भाव मान के चलिए 1000-1050 तक की रेंज के माल है ये वाले जो है। क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा पत्ती सिंगल हो गई है, लेकिन ये है कि काफी किसान ने रोकने की कोशिश की है और काफी हद तक बचा के रखा गया है माल को जो। जी। ये भी हमारा एमपी का है, ये भी 1000-1050 रुपए की रेंज का मान के चलिए। जी। ये भी एमपी का माल है, ये 900 से 950 रुपए की रेंज का है। अगर ये बात करें तो ये भी हमारा एमपी का ही माल है, ये भी 900-950 रुपए की रेंज के माल है ये वाले जो है। जी। तकरीबन जो हम माल देख रहे हैं हमारे पास जो है सारा का सारा एमपी में है, और ये सभी माल जो है 900 से लेके
1000 रुपए तक की रेंज के माल है सभी जो है, क्योंकि जी। क्वालिटी एवरेज है मालों की जो है। जी पत्ती कहीं ना कहीं सिंगल है और कलर जो है कहीं ना कहीं व्हाइट पड़ा हुआ है, कोई बिस्किट कलर है, कोई व्हाइट कलर में माल है इसका जो है। जी। सोनू भैया, अंत में क्या कहना चाहते हैं हमारे किसान साथियों को, किस तरह से धीरज से काम लेना है, कैसे कैसे प्याज को निकालना है जो उनको सही भाव मिल जाए? देखिए इस टाइम पे जो भाव बना हुआ है, मैं तो यही कहूंगा कि इसके अंदर माल को अपने को निकालते रहे, ना कि रोकने की कोशिश करें, क्योंकि जो भाव बना हुआ है इसके अंदर लगातार उनको पैसा अच्छा मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे जाके अगर नए ने कहीं अपने पैर पसारता है और अगर कहीं माल वो बढ़ता है तो पुराने माल में दिक्कत होगी, क्योंकि अभी माल काफी पड़ा हुआ पीछे। तो इसलिए अपने माल को निकालते रहें, और इस भाव में जो है कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी बात हमारे किसान भाइयों को नहीं होनी चाहिए इसके। और सोनू भैया, भाव चाहे कुछ भी रहे, जी हमें ये चाहिए कि जो जिस तरह से आप हमारे किसान और व्यापारी भाइयों का मनोबल बढ़ाते हैं, जी, ऐसे ये मनोबल हमेशा बढ़ाते रहे, आपसे जानकारी उन तक पहुंचती रहे। उनकी दुआएं भी चाहूंगा, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनकी दुआएं आप तक पहुंचे, बहुत बहुत क्योंकि शुक्रिया। दुआओं से बड़ी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस A1177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674, 98 110 41 674। पुनः फिर से धन्यवाद करूंगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार बोर्ड में दिखा देता हूँ ताकि आपको सोनू भैया से संपर्क करने में दिक्कत ना आए। आप इन्हें कॉल कीजिएगा, एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। और देखिए, गंगा ट्रेडर्स के नाम से है, 1177, फंड नंबर 2324। आप संपर्क कर सकते हैं। प्याज लेके आना चाहे प्याज लेके आइएगा, इज्जत से आपकी प्याज बिकती हुई नजर आएगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान। जय जवान बोल दो भैया, जय जवान। चलिए, नमस्कार।